सब साथ को जय श्री गुरुदेव। माई स्पिरिचुअल जर्नी विद श्री सिद्धि योगा में आपका फिर से स्वागत है। सभी साथ को बहुत बहुत जय श्री गुरुदेव। आज हम आपको अनाहत चक्र के बारे में बताएंगे साथ को, और अंत में एक संजीवनी मंत्र सुनेंगे गुरुदेव सियाग के वॉइस में, जो कि उन्हीं की वॉइस में काम करता है। मेरे बताने से काम नहीं चलेगा, गुरुदेव के वॉइस में ही संजीवनी मंत्र काम करता है, और उनके अनुसार ही सिद्धि योग में दीक्षा हो सकती है। मेरे साथ को अब हम अनाहत चक्र का वर्णन करते हैं। इस चक्र का स्थान हृदय है, इसलिए इसे हृदय कमल या हृदय चक्र भी कह देते हैं। यह अनाहत ध्वनि बिना प्रयास थाप के, बिना आघात के स्वतः ही उत्पन्न होने वाली ध्वनि स्वतः ही होती रहती है। इसलिए इस चक्र को अनाहत कहा गया है, क्योंकि ध्वनियों के दो ही मूल प्रकार हैं, आहत व अनाहत। आहत ध्वनि किसी प्रकार की छेड़छाड़ या आघात से उत्पन्न होती है, और अनाहत ध्वनि अज्ञात कारणों से स्वतः ही उत्पन्न होती है। अनाहत चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीचे के 3 और ऊपर के 3 चक्रों में यह संतुलन स्थापित करता है। इसके अलावा इसी चक्र में हथपुंडरी कमल भी है, जिसमें कि योगी जन अपने आराध्य या इष्ट देव का ध्यान करते हैं। जैसा कि शिव सार तंत्र में भी कहा गया है, शब्द ब्रह्म कहलाने वाले सदाशिव इसी अनाहत चक्र में है, क्योंकि इस स्थान से उत्पन्न होने वाली ध्वनि है त्रिगुण में ओम एवं सदाशिव। यह चक्र विशेष महत्वपूर्ण है। पंच महाभूतों में यह चक्र वायु तत्व का मुख्य स्थान है। वायु तत्व की तन्मात्रा स्पर्श है, अतः स्पर्श इस चक्र का प्रधान गुण ज्ञान है। इसी कारण इस चक्र की ज्ञानेंद्रिय त्वचा और कर्मेंद्रिय हाथ है। नाक व मुँह से प्रवेश कर समस्त शरीर में विचरने वाली एवं जीवन के परमावश्यक प्राणवायु का यह चक्र मुख्य स्थान है। इस चक्र का लोक महम या महर्त है, जो अंतकरण का मुख्य स्थान है। इसी चक्र के अधिपति देवता ईशान रुद्र हैं, जो अपनी त्रिनेत्रा चतुर्भुजा शक्ति काकनी के साथ हैं। अतः इस चक्र की शक्ति काकनी है। इस चक्र का यंत्र रूप षटकोणाकार यह चक्र सिंदूरी रंग से प्रकाशित 12 दिलों पंखुड़ियों से युक्त है, जिन पर स्थित कंग, खंग, गंग, घंग, टंग, चंग, छंग, जंग, झंग, नंग, टंग तथा ठंग ये 12 वर्ण अक्षर कमल दल की ध्वनियों को दर्शाते हैं। इस चक्र का तत्व बीज यम इसकी बीज ध्वनि का परिचायक है। इसका बीज वाहन मर्ग है, जो इस चक्र की तिरछी बीज गति को स्पष्ट करता है। इसी चक्र पर ध्यान के समय अंगूठे और तर्जनी उंगली के सिरों को परस्पर दबाया जाता है, जिससे मन स्थिर होता है, उसकी मर्ग जैसी चंचलता रुकती है। जब इस चक्कर पे आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी, तो आपका मन चंचल से मुक्त हो जाएगा और आप मन को कंट्रोल में कर लेंगे। वायु का स्वभाव विश्रामहीनता, हर समय गति करते रहना है। तदनुसार इस चक्र का यंत्र व तत्व रूप षटकोण हर दिशा में गति को दर्शाता है। इस षटकोण में एक अधोमुखी तथा एक ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण सम्मिलित है, जो शक्ति व शैव मान्यताओं का प्रतीक होने से देवों का समन्वय अर्धनारीश्वर प्रदर्शित भी करता है। साथ ही ऊपर के 3 चक्रों, 3 लोकों और नीचे के 3 लोकों व चक्रों का संतुलन व सामंजस्य भी इंगित करता है, संकेत करता है, जो इस चक्र के प्रधान गुणों में से एक है। चंचलता, भटकाव, चेष्टा, लोभ, आशा, निराशा, चिंता, कपट, अविवेक, अनुताप, भ्रम, मरीचिका, वितर्क, सक्रियता, दृढ़ता, हठ, तृष्णा, संवेदनशीलता, उत्साह आदि इस गुणात्व इस चक्र की विशेषता है। परकाया प्रवेश तथा वायुगमन इस चक्र के प्रताप संभव हो पाता है। ज्ञान, दक्षता, वाक्पटुता, समर्थता, निपुणता, शास्त्रों का मर्म समझना, काव्य मर्थ के रसास्वादन में प्रवीणता आदि इस चक्र पर ध्यान करने से प्राप्त होते हैं। इस चक्र के बीज मंत्र यम का पूर्णावर्ती के साथ शुद्ध रूप से उच्चारण हृदय को तरंगित कर वहाँ के समस्त अवरोध दूर करता है, जिससे शक्ति का प्रवाह निर्बाध गति से ऊपर की ओर होने लगता है। परिणाम स्वरूप परम प्रभु की अर्धांगिनी शक्ति से साधक का साक्षात्कार होता है और उसे सब और आनंद की प्रतीति होने लगती है। श्वासों और प्राणों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सिद्धियों का आरंभ इस चक्र को जीतने से होने लगता है। समदर्शिता, स्थायित्व, नियंत्रण, प्रेम, सत्यता, निर्लोभता, दया, क्षमा, करुणा, विवेकशीलता, अहिंसकता आदि गुणों का उदय इस चक्र के शुभ प्रभावों के अंतर्गत ही आता है।
इस अनाहत चक्र में एक लिंग का होना भी माना गया है, इसे बाण लिंग कहते हैं। इसके ऊपर अति सूक्ष्म छिद्र में हठपुंडरी कमल का निवास बताया गया है, जहाँ योगी जन अपने आराध्य देवता का ध्यान करते हैं। जब हम गुरुदेव स्याग का ध्यान करते हैं तो गुरुदेव स्याग हृदय चक्र में भी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम के सागर हैं, प्रेम का सागर हैं ये चक्र। गहन प्रेम की स्थिति में योग मार्ग को जाने बिना ही अनजाने में प्रेमी इस कमल तक पहुंच जाता है और अपनी प्रेयसी को इस कमल से उसी प्रकार बसा लेता है जैसे हनुमान जी के हृदय कमल में श्री राम बसे हैं। जब आपको 6 तक यात्रा पूरी हो जाएगी, जब अवरोही क्रम में आप चलोगे तो हृदय चक्र में गुरुदेव प्रकट हो जाएंगे, इष्ट देव प्रकट हो जाते हैं, जिसको आप मानते हैं। तभी तो कोई शायद अनजाने में ये कहता है, तस्वीर ए यार हमने अपने दिल में बसा रखी है, जब जी में आया जरा गर्दन झुकाई देख लिया। शुद्ध प्रेम की स्थिति में प्रेमी अर्धयोगी हो जाता है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि योग के प्रधान गुणों व लक्षणों में से एक तन्मयता, एकाग्रता, सविस्मृता, कंसंट्रेशन, उसमें सहज ही आ जाता है। यही गुण एक उच्च कोटि के कलाकार, कवि, लेखक, दार्शनिक, वैज्ञानिक या संगीतकार में भी होता है। अतः मेरी दृष्टि में वे सभी पथभ्रष्ट, दिशाभ्रष्ट योगी होते हैं। बहरहाल लगे हाथ इस चक्र के बीच महान मर्ग का विवेचन करते चलें। चंचलता, तिरछी गति, किसी भी ओर संसक दौड़ जाना, मर्ग तृष्णा, मर्ग मरीचिका, अस्थिरता, विज्ञानहीनता, सत्कर्ता, जागरूकता, उत्साह, संवेदनशीलता और प्रसन्नता में कुलोचा भरना आदि समस्त गुण मर्ग में विद्यमान है। इसकी मर्ग इसके अंदर होता है, मतलब मर्ग की तरह चंचल होता है मन, इसलिए इसे मर्ग को दर्शाया गया इसमें चिन्ह को, जो चक्र से संबंधित है। अतः इसका बीज वाहन मर्ग है, सार्थक है और इसका कलर ग्रीन है, हरा है। फिर ये साथ को आपको हमने अनाहत चक्र के बारे में बताया। आपको संजीव मंत्र सुनाएंगे, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए साथ को, सभी साथ को। जय श्री गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय कल्की, जय कल्की, जय दादा गुरुदेव। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव। और फिर चले गए स्टेज पे, बोलने लगे। जब नीचे उतरे तो कहने लगे, आज मैंने क्या बोला मुझे नहीं मालूम, मगर तालियां हमेशा से ज्यादा बची। तब उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्म था कि मैं बोल रहा हूँ, वो रामकृष्ण परमहंस बोल रहे थे, तो मुझे वो ब्रह्म नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नाथ जी बोल रहे हैं, गंगा नाथ जी, मैं तो उनका एक माइक हूँ भाई, ये आवाज तो उन्हीं की है, सीधी बात है। तो इस प्रकार अब वो मंत्र बता दूं मैं आपको। एक शब्द है, छोटा शब्द है, क्लीन शब्द, क्लीन के आधा लय में मिला, बड़ी की मात्रा हिंदी, क्लीन, उसकी ध्वनि निकलती है गै से पीछे, क्लीन। अब वो एक क्लीन रिपीट होने में असुविधा आती है कि उसको जपने का तरीका बताया हमारे संतों ने। क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन। समझे? कृष्ण कृष्ण बोलना, क्रय नहीं बोलना, क्री बोलना। एक ही मात्रा नहीं लगेगी राधा तक तो शामिल नहीं होगा, और राधा जब न कृष्ण आता, अकेला कुछ नहीं कर सकता। दोनों के मिलने के बाद में कोई समस्या नहीं है। तो ये राधा और कृष्ण का मंत्र है भाई, तो इसको जपना है, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन। ये पर्चा बढ़ जाएगा, उसके बाद में 15 मिनट ध्यान करेंगे आप लोग। अब कोई तरह का यौगिक मोमेंट हो तो घबराइएगा नहीं, टाइम जितना ले लिया मैं उस टाइम से 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं जाएगा, जितनी देर। अब सर्दी में तो आध घंटा तक कर सकते हो, नहीं तो गर्मी में 15 मिनट, समझे? मगर नाम जब छूटना नहीं चाहिए, चाबी नाम है, सारी समस्याओं में अंत तो नाम से ही होगा। गोस्वामी ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आगा, सुमर सुमर न रोक। चलिए बैठ गया पर्चा, ध्यान कर लो, 15 मिनट ध्यान कर लो।